27 नवंबर 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने पीस लिली के 4 पौधों को डिवाइड किया था, मतलब इनके पप्स को निकाल कर सेपरेट किया था, और चारों में से हमारा एक भी पौधा अभी तक नहीं मरा और फर्दर इनकी आगे से ग्रोथ भी बढ़ चुकी है और नीचे से इनकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। इनको मैं सोच रहा हूँ अब शिफ्ट कर दूँ बड़े गमलों के अंदर, क्योंकि रूटिंग तो इनकी शुरू है। अब आगे से फर्दर ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब इसको बड़ा गमला मिलेगा। एग्नोनिमा के 3 पौधे हमने सेपरेट किए थे, तीनों की ग्रोथ हो गई और अच्छी ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन इनको भी अब स्पेस की कमी हो गई है। एग्नोनिमा का मदर प्लांट जो कि अब और भी ग्रोथ कर रहा है, इसको हमने उसी गमले के अंदर दोबारा से शिफ्ट कर दिया था। इसकी ग्रोथ स्टिल चल रही है, बल्कि इसको 2 कलियां भी लगी। ये देखिए, ये कलियां हैं। अब पता नहीं ये खिलने के बाद में किस तरह का फूल हमें देंगी। और पीस लिली का पौधा दोबारा से हमने उसी गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया था जहाँ से हमने पप्स को निकाला था। तो अब ये और भी पप्स निकालना शुरू कर गया है। ये देखिए, ये एक और पप निकल रहा है मिट्टी के अंदर से, और एक छोटा सा और भी निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये पत्ता। तो पौधा इजी टू ग्रो हो सकता है जब उसको कम पानी मिले, शेडी एरिया मिले और सूरज की धूप से उसको दूर रखा जाए, मतलब गर्मी से दूर रखा जाए, तो ग्रोथ चलती रहेगी। पीस लिली के पौधों को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ 12 इंच के गमले के अंदर। एक 12 इंच का है और एक 10 इंच का है, जो कि नर्सरी वाले छोटे वाले को जो 10 इंच का है इसको 12 इंच का कहते हैं, और जो 12 इंच का है उसको 14 इंच का कहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल साइज़ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ग्रो बैग्स के अंदर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग्स के अंदर मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गमलों के अंदर हाउस प्लांट लगे हुए खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं। सब्ज़ी वाले पौधे ग्रो बैग के अंदर लगे हुए ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। चलिए जनाब, पीस लिली के पौधे को हम शिफ्ट करेंगे 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त इसकी रूटिंग भी शुरू हो गई। ये नई जो रूट्स आपको दिख रही हैं, ये बिल्कुल नई ग्रोथ की निशानी है। और जो पुरानी बिल्कुल डार्क ब्राउन में बदल जाएं, समझ लीजिएगा वो पुरानी जड़ें हैं और वो जल्दी ही गल जाएंगी। लेकिन नई जड़ों की ग्रोथ अच्छे अंदाज से शुरू है। अब इसको हम गमले के अंदर शिफ्ट करते हैं, लेकिन ठंड का महीना है। नवंबर की आज 27 तारीख हो गई है। आजकल के मौसम में पतझड़ का मौसम भी शुरू होता है और पतझड़ के बाद फ़ौरन ठंड शुरू हो जाएगी। पतझड़ के मौसम में और बहुत ठंड के मौसम में हम पौधों को रीपोर्ट नहीं करते। रीपोर्ट का मतलब होता है कि इस गमले को निकाला है, इसकी मिट्टी को जड़ों से हटा दिया जाता है और जड़ों को काट कर दोबारा से उसी गमले के अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं जिसके अंदर से हमने इसको निकाला है। इसको कहते हैं रीपोर्ट करना। और शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि गमले से निकाला और उसकी जड़ों को छेड़छाड़ किए बगैर, मिट्टी को हटाए बगैर दूसरे गमले के अंदर हमने रखा और ऊपर से इसको मिट्टी से भर दिया। इसको कहते हैं शिफ्ट करना। तो शिफ्ट तो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं पौधों को, बशर्ते कि उसके जड़ों को हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर मिट्टी जड़ों से हट गई तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो जनाब, छोटे गमलों से निकाल कर उनको थोड़े थोड़े बड़े गमलों में लगा दिया है। जो अभी मेरे पास गमले अवेलेबल थे उनके अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। हमारे पास 4 पीस लिली के पौधे बन गए हैं, जिनमें से 2 प्लास्टिक के गमलों के अंदर शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि मेरे पास मिट्टी के बड़े गमले नहीं थे। और हमारे पास 3 पौधे चाइनीज़ एवरग्रीन, जिसको एग्नोनिमा भी कहते हैं, इसके हैं। इन 2 को प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट किया और 1 को मिट्टी के अंदर किया। मिट्टी के गमले और प्लास्टिक के गमले, इनमें से अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो देखने में खूबसूरत लगते हैं प्लास्टिक के गमले। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो मिट्टी के गमलों के अंदर सबसे अच्छी और फास्ट ग्रोथ रहती है और पौधे मरते भी नहीं हैं, ना ही स्ट्रेस में आते हैं। प्लास्टिक के गमलों के अंदर अगर आपने पौधे लगाने हों तो मिट्टी से उसको ज़्यादा फिल किया करें। अगर मिट्टी के गमलों के अंदर ही नॉर्मल मिट्टी भरेंगे और ऊपर से थोड़ा सा गैप भी छोड़ देंगे ताकि इसको पानी दिया जा सके, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। इसलिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से फिल करना पड़ेगा, ताकि अगर बारिश भी होती है तो बारिश का पानी मिट्टी पर जमा ना रहे। और प्लास्टिक के गमले के अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये पाई जाती है कि इसके अंदर एरेशन नहीं होता, मतलब इसकी जो दीवार है, हवा पानी इन आउट नहीं हो सकता, यहाँ से एरेशन नहीं होती, इसलिए पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, नई रूट्स जल्दी आती नहीं है, बहुत ही ढीली ढीली सी स्लो ग्रोथ रहेगी। ग्रोथ होगी ज़रूर, लेकिन बहुत स्लो होती है। इसमें ज़्यादा पप्स भी डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले के अंदर ये जो दीवार है इसमें एरेशन होता है, पानी और हवा इन आउट हो सकती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती रहती है और जल्दी ग्रोथ बढ़ती है और पप्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और पानी भी सही तरीके से रूट्स पी लेती हैं। एक्स्ट्रा पानी हवा लगने की वजह से, एरेशन की वजह से खुश्क हो जाता है, तो पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ओवर वाटरिंग की।
और जिस गमले के ऊपर आपने जो मिट्टी का गमला हो उसके ऊपर पेंट किया हो तो थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन ओवरऑल फिर भी मिट्टी के गमले के अंदर ग्रोथ होती है। एरेशन तो कम पड़ जाएगी लेकिन फिर भी मिट्टी के गमले के अंदर ग्रोथ होती है, एरेशन भी होती है और जड़ों को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जो यूज़ करना हो, आपको जो अच्छा लगता हो उस हिसाब से ही इसको मैनेज कीजिएगा। मेरे पास अभी बड़े गमले नहीं थे मिट्टी वाले, तो इसलिए मैंने ऐसे गमले यूज़ कर लिए हैं जो कि जिसके अंदर पहले से हमने कटिंग्स लगाई थी, उन गमलों के हिसाब से थोड़ा सा गमले का साइज़ ये बड़ा है। तो ऐसे ही मैंने गमले भी आपके सामने रख दिए हैं। इन गमलों के अंदर हमने पौधों को निकाल कर डिवाइड किया था और उनकी रूटिंग शुरू हुई और हमने एक एक पौधे से 3 से 4 पौधे भी एक्स्ट्रा बना लिए। तो गार्डनिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अच्छी सोच और थोड़ा सा नॉलेज का तड़का। तो गार्डनिंग करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। ये है जनाब मदर प्लांट पीस लिली का और ये है चाइनीज़ एवरग्रीन का मदर प्लांट। अभी ये दोबारा से पप्स देंगे, मौसम आएगा जैसे ही, क्योंकि अभी तो ठंड के दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा पॉली हाउस भी ऊपर से फट गया है, ये ओपन हो गया है। सीधी सीधी धूप और सीधी सीधी धुंध और सीधी सीधी ठंड भी पत्तों के ऊपर आती है। इस वजह से थोड़ी सी ग्रोथ रुकेगी सर्दी के दिनों में, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे, फरवरी का महीना शुरू होगा तो नई ग्रोथ भी चल पड़ेगी। पानी आपने ज़्यादा नहीं देना। अभी मैंने किसी भी गमले के अंदर पानी नहीं दिया है। अगर आज की डेट में आप इनको शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी देना ज़रूर है। जब भी पौधे को रीपोर्ट यहाँ शिफ्ट किया जाए तो एक मरतबा पानी ज़रूर देना चाहिए पौधे को, ताकि मिट्टी और जड़ों का कांटेक्ट आपस में बन जाए। जितने भी एयर पॉकेट्स रह गए हैं वो ख़त्म हो जाए, पानी उनके अंदर भर जाएगा मिट्टी के साथ, तो हवा का जो गैप मिट्टी के अंदर रह गया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फंगस एक्टिव होने का कोई ख़तरा नहीं होता, तो पौधों की ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाती है। उम्मीद है ये ग्रीन गार्डन का स्टेप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी इन पौधों को मैंने सेल नहीं करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें ये सेल करें, लेकिन मैं इन पौधों को सेल नहीं करूंगा जब तक कि ये मेरे पास और भी मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। समझ लीजिए ये मदर प्लांट्स मैंने यहाँ पर भी लगा दिए हैं। जब ये जवान होंगे, बड़े होंगे, इनके पप्स निकलेंगे, उनको भी मैं डिवाइड करूँगा, दैन सेल करने का सोचूंगा। अब मैं चलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।